ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान सत्य को दर्शाता है कि सत्य ये है और ये तुम्हें प्राप्त करना है। प्रेम उसे प्राप्त कराता है। ज्ञान और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही तराजू के दो पल पल्ले हैं। ज्ञान के बिना प्रेम अधूरा है, प्रेम के बिना ज्ञान अधूरा है। ज्ञान का प्राण प्रेम है और प्रेम का प्राण ज्ञान है। ज्ञान के बिना प्रेम का अस्तित्व नहीं, प्रेम के बिना ज्ञान का अस्तित्व नहीं। तारतम्य ज्ञान ने हमें ये दर्शा दिया कि क्षर अक्षर के पार अक्षरातीत क्या है, कैसा है, उसकी शोभा क्या है। छह चौपाइयों से हमें प्रारंभिक ज्ञान मिलता है और वही हमें दीक्षा रूप में दिया जाता है। दीक्षा किसको कहते हैं? व्रतेन दीक्षा हम अपनो, व्रत से हम दीक्षा को प्राप्त करते हैं। समाज में जो अवधारणा है कि तारतम महामंत्र मिलते ही परम धाम मिल गया, ऐसा संभव नहीं है। इस समय 40 लाख से अधिक सुंदर साथ होंगे। तारतम की एक चौपाई, अच्छे चौपाई याद कर लेने से क्या सबकी आत्मा जागृत हो गई है? क्या सब सुंदर साथ को परम धाम या राज्य के दर्शन हो गए? नहीं। किंतु ये तारतम की छह चौपाइयां देकर जैसे किसी बच्चे को प्राथमिक कक्षा में नाम लिखाया जाता है कि अब तुम्हारी पढ़ाई प्रारंभ हो गई है, उसी तरह से हमें भी तारतम की पहली चौपाई या छह चौपाइयां सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक अक्षरातीत पर निष्ठा रखना है, वाणी का चिंतन करना है और शराब मांस आदि मादक या तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना है, अपनी दृष्टि को वाणी को पवित्र रखना है। ये सारी बातें हमें शिक्षा के रूप में दी जाती है। इसको क्या कहते हैं? व्रत। इसको हम पालन करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? व्रत। व्रतेन दीक्षा हम अपनो, इसी को दीक्षा लेना कहते हैं, इसी को तारतम ग्रहण करना कहते हैं। इसी को वैदिक परंपरा में मंत्र दीक्षा कहते हैं, जिसे हम अपने निजानंद की परंपरा में तारतम दीक्षा ग्रहण करते हैं। किंतु यदि हम सोचते हैं कि केवल एक चौपाई ही सर्वोपरि हो गया तो ये नहीं होगा। वाणी में क्या कहा है कि पर न था आखिरी इलम पूरन। जो लो आखिरी इलम न मुकैयत, तो लो क्या करे खास उमत। पहचान करने मुतलक जो हक्की गैब खिलवत। जो लो आखिरी इलम न मुकैयत, आखिरी इलम क्या है जो देवचंद जी के पास नहीं था? ब्रह्म श्रेष्ठ हो तो होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन। सो लक्ष्य अव्वल को ल्याए रूहल्ला, पर न था आखिरी इलम पूरन। उस तन से खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान नहीं उतरा। आखिरी इलम, आखिरी इलम का मतलब पूर्ण इलम। जो